हेलो दोस्तों। तो आप सभी की तैयारी चल रही है यूपी पुलिस की। यानी उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए अच्छी, क्योंकि ये ऐसा मौका आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा। और हर चीज़ को बारीकी से पढ़िए जिससे इसमें आप एक सीट को क्लियर कर सकें, क्योंकि चांस बहुत अच्छा है और ऐसी भर्ती नसीब वालों को मिलती है। तो आपका नसीब है तो एक सीट क्लियर करिए। हिंदी को लेके आए हैं। हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं इसको हम अच्छे से पढ़ाते हैं पहले, फिर इसके बाद में मैंने टेस्ट रखा है। तो आप सभी टेस्ट को बिल्कुल करके ही इस वीडियो को बंद करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे गारंटी है 100% आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो। नहीं तो उपसर्ग और प्रत्यय में मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए ये टॉपिक बनाया जा रहा है। तो पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट करेंगे। जैसा कि यह लिखा है, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द किससे बना होता है? यानी उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है रचना। यानी उपसर्ग का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना। यानी शब्द रचना के लिए शब्दों के पूर्व में जोड़े जाने वाले अक्षर, ठीक है, अक्षर समूह अथवा शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं। इनको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्द को, शब्द या अक्षर समूह या शब्द खंड को हम उपसर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उपसर्ग किसे कहते हैं तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि शब्द के पहले जुड़ता है। बात करते हैं आगे। दूसरे शब्दों में शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या अर्थ को बदल देने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। मगर जैसे किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है तो हम उसको उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के पहले लगता है, किसमें लगेगा? पहले। जैसे प्र प्लस वीर, तो ये प्रवीर हो गया। मतलब वीर था उसमें प्र लग गया तो प्रवीर हो जाएगा। जैसे लिखा है प्रति प्लस गामी, यानी प्रतिगामी। तो यहाँ पे जो प्रति वर्ड है ये क्या है? ये प्रत्यय जो उपसर्ग है ये क्या है? उपसर्ग है। जैसे अनु प्लस शासन, अनुशासन, ये क्या हो गया? उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या है, जैसे हिंदी में 3 उपसर्ग होते हैं। जैसे हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। जैसे कौन कौन से मिलते हैं उनको समझते हैं। पहले उपसर्ग है हमारा, हिंदी में के उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। इनकी कुल संख्या, अगर संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जब पूछी जाती है तो इनकी संख्या होती है 22। और हिंदी में कुल कितने होते हैं? 13। और उर्दू में कितने होते हैं? 19। और इंग्लिश में जो इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या है 5। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी बातों हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग होते कौन से हैं। जैसे लिखा अति। अति जो वर्ड है, जो लिखा है हमारा अति, ये अति जो है ये किसका उपसर्ग है? अति जो है, अति ये संस्कृत का उपसर्ग है। अति का मतलब होता है अधिक। और इससे शब्द जो बनते हैं, जैसे अतिशय हो जाता है, उसके बाद लिखा अतिकाल हो गया, अतिक्रमण हो गया। ये सारे उपसर्ग जो हैं अति से बने होते हैं। अधि का मतलब होता है, जो अधि है, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी ऊपर। इसका मतलब होता है अधिराज। दूसरा वर्ड है अधिपत। तीसरा वर्ड है अधिकरण। ये सब क्या होते हैं? आदि से बने उपसर्ग होते हैं। जैसे अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या साथ, ठीक है। जैसे अनुक्रम, ठीक है, अनुरूप, अनुचर और अनुज, ये सभी होते हैं। अप का उपसर्ग देखिए, अप का जो अर्थ होता है दूर यानी हीन। जैसे अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान या उपकार, तो ये सब होते हैं। और अभी का होता है, जो अभी हमारा वर्ड होता है इसका मतलब होता है और, यानी समीप पे, ठीक है। इसको हम अगर देखें तो इसके शब्द जो बनेंगे जैसे अभिमुख, अभिसार, अभिभावक, ये सारे वर्ड होते हैं अभी के। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 6 नंबर पे देखते हैं। तो 6 नंबर पे क्या हमारा वर्ड दिया है? अब। अब का दिया गया। अब मतलब होता है हीन। इसका जो अर्थ है उसका मतलब है हीन। और इसका जो मरा हमारा होता है, जैसे हीन हो गया, अभाव हो गया। और इससे जो शब्द बनेंगे जैसे अवनत बन जाएगा, अवगत बन जाएगा, अवसान बन जाएगा, अवस्था बन जाएगा। जैसे और भी हमारे उपसर्ग हैं, जैसे बड़ा मतलब आ,
इसका मतलब होता है तक यानी और। तो इससे जो शब्द बनने वाला है, जैसे आच्छादन, दूसरा वर्ड बनेगा अशक्त, तीसरा बनेगा आकाश। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं, बड़ा आ जो है, इससे उपसर्ग कौन सा बनता है, हमारे बड़ा आ से बनता है। आच्छादन हो गया, आशक्त हो गया, आकाश हो गया। और अगला वर्ड है उत, उत प्लस दत्त, उत्तदत्त, मतलब ये भी उपसर्ग है। और ये सारे उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे ऊपर, उन्नत, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। किसके, उत या उदत्त के। इसका मतलब होता है उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न और उत्थान, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा वर्ड है उप, उप का मतलब होता है निकट, सदृश, उपस्थित, उपनिवेश, उपकार और उपभेद, ये सभी उप के उपसर्ग होते हैं। जैसे लिखा दू, दू का मतलब दूर, ठीक है, दू का मतलब दूर यानी बुरा या कठिन। अगला है दुर्बस्ता, जैसे दूर बस्ता, दूर बस्ता होता है जैसे दूर बस्ता यानी दुर्गम, दुर्साहस और दुर्गम, दुर्मुख, जो दुर्दशा हो जाती है उसका भी होता है। मतलब दुख मतलब होता है बुरा से होता है ना, बुरा या कठिन, ऐसे शब्द जो होते हैं, दुख या दुर, ये सब वर्ड होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दुस, ये भी वर्ड है, ये बुरे के लिए होता है, मतलब किसी, मतलब निगेटिव वर्ड है हमारा। अगला वर्ड है 12 नंबर पे नी, नी का मतलब होता है, जो अर्थ है नीचे या भीतर, जैसे निपात हो जाएगा अगला वर्ड, नियुक्त हो जाएगा, निवास हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा, ये सारे वर्ड नी से बनते हैं। जैसे वर्ड दिया गया आपका है 13 नंबर पे निस, निस का मतलब भीतर या नीचे। कभी कभी ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि निस जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, मतलब उर्दू का है या संस्कृत का, कैसा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, संस्कृत के वर्ड होते हैं। निर हो गया, फिर हो गया हमारा परा, परि और प्र, ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे आपको आगे देखते हैं जैसे प्रति, कौन सा वर्ड दिया गया, जैसे दिया गया प्रति दिया गया, जैसे बी दिया गया, सम दिया गया, सन दिया गया, अप दिया गया, तो 21 हो गए। और हमारा अगला है वर्ड कौन सा, सु, कौन सा वर्ड है, सु, ये भी हमारा उपसर्ग का वर्ड है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उनको समझते हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको हम समझते हैं, कितने उपसर्ग हिंदी के होते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग दिए गए हैं उनमें जैसे हमारा होता है आ, छोटा अन होता है, अध होता है, ऊ होता है, और उसके बाद में उन हो गया, फिर औ हो गया, दू हो गया, दू हो गया, नी हो गया, बिन हो गया, भर हो गया, ये सब किसके, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। जैसे कु हो गया, क्या हो गया, कु हो गया, सु हो गया, सा हो गया, ये सभी वर्ड जो होते हैं कैसे उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं उर्दू के उपसर्ग। बात करें उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं, तो उर्दू के होते हैं जैसे अल हो गया, एन हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गेर हो गया, दर हो गया, और आगे है आपका ना हो गया, क्या हो गया आपका, ना हो गया, फी हो गया, बा हो गया, बद हो गया, बर हो गया। नेक्स्ट है आपका बिल हो गया, ये अरबी वर्ड होता है, बिला हो गया, ये भी, बे, ला, ये सारे वर्ड कैसे हैं, ये उपसर्ग हैं। और अगला वर्ड है ला हो गया, सर हो गया, हम हो गया, हर हो गया, ये सब हमारे किसके, उर्दू के उपसर्ग हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्द को समझना है। जैसे ये 2020 में पूछे गए शब्द हैं, जैसे अपबे, क्या है अपबे, अप में वो पूछा गया उपसर्ग क्या है, तो इसमें अप वर्ड जो है उपसर्ग है। जैसे निष्काम, निष्काम में कौन सा उपसर्ग लगा है, निस लगा है। जैसे उन्नयन, उन्नयन में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत लगा है। संशय, संशय में कौन सा उपसर्ग लगा है, सम लगा है। स्वच्छ, स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग, सु लगा है। तो ये ऐसे उपसर्गों को आपको याद रखना है। और भी वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड हैं, उनको समझते हैं। जैसे लिखा सम, सम उपसर्ग जो है इससे कौन सा, जिससे सम का मतलब अर्थ क्या होता है, सम का मतलब साथ होता है और पूर्ण होता है। प्रति का मतलब होता है उल्टा और हर एक होता है। परा का मतलब होता है पीछे और उल्टा होता है। निर का मतलब होता है बाहर और निषेध होता है। और निस का मतलब होता है पूरा, विपरीत और रहित होता है। ये सारे जो वर्ड हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखो, अगर हम सम के बारे में बात करें तो ये संगोष्ठी,
संगोष्ठी में अगर देखा जाए तो सम प्रत्यय जो उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रति लगा हुआ है। जैसे आप पराक्रम लिखा है यहाँ पे, पराक्रम, पराक्रम में परा जो है वो उपसर्ग लगा है, ठीक है। निर्वसन, निर्वसन जो है इसमें निर उपसर्ग लगा है। फिर लिखा जैसे निस्संदेह, निस्संदेह में निस जो उपसर्ग का यूज हुआ है, तो ये उपसर्ग आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और दिया गया है। जैसे हमसे पूछा गया अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। अगर मैं कह दूं परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें परि लगा उपसर्ग। जैसे निवेदन में मैं पूछूं कौन सा उपसर्ग लगा है, तो नी प्लस वेदन मतलब निवेदन बनता है। खुश में कौन सा उपसर्ग है, खुश, खुश मतलब खुशबू में जो उपसर्ग है वो खुश उपसर्ग है। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला है, जैसे मैं पूछूं परा, परा में मतलब परा जो है इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा पराश्रित, ठीक है। विहित में कौन सा उपसर्ग है, बी है। और निर्विदन में कौन सा है, निर है। जैसे अधपका में कौन सा उपसर्ग है, अध है। जैसे लिखा अपवाद में कौन है, अप उपसर्ग लगा है। तो ये जो शब्द है ना, शब्द पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है इसमें उपसर्ग कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। यूपी पुलिस में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे आपको बार बार वीडियो को देखना है और इनको अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे लिखा है दुर्घटना, अगर मैं दुर्घटना में पूछूं कि उपसर्ग कौन सा है, तो दुर्घटना में दुर जो होता है उपसर्ग है। जैसे दुकाल, दुकाल में उपसर्ग कौन सा है, दु है। मैं कह दूं समदर्शी में कौन सा उपसर्ग है, तो समदर्शी में सम उपसर्ग है। हम कहें उत्खनन में कौन सा उपसर्ग है, तो उत है उपसर्ग। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, लिखा हमारा है कि परिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो परि है। मैं कह दूं आचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है। मैं कह दूं सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सु है। जैसे लिखा है दुस्साहस, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, दुस है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भर है। तो ये सारे उपसर्ग हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। आगे दिया गया है, जैसे अध्यादेश, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग होता है, आदि होता है। सृजन में कौन सा होता है, सुजन में कौन सा होता है, सु होता है। और लिखा है अत्युत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम में कौन सा होता है, अति उपसर्ग है। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभी लगा है। विख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, भी लगा है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, तो इनको अच्छे से आपको समझते रहना है। अगला दिया गया जैसे अनुकृति, अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है, अनु। जैसे निर्भिमान, इसमें भी अनु लगा है, ठीक है। आगे दिखा है कमजोर, जैसे अभिमान जो है निर, इसका ये दिया गया उपसर्ग। फिर है कमजोर, कमजोर में कम जो है उपसर्ग है। अध लिखा में अध उपसर्ग है। उपद्रव में उप उपसर्ग है। तो ये आपको समझता जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको सबको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट दिया गया है अनोखा, मैं कह दूं अनोखा में कौन सा उपसर्ग है, तो अन है। मैं कह दूं अघोड़, अघोड़ में कौन सा है, ओ है। ओघड़, ओघड़ में कौन सा हो जाए, ओ हो जाएगा। मैं कह दूं कुड़ब, कुड़ब, कुड़ब में कौन सा है, तो कु हो जाएगा। हम कहें निकम्मा में कौन सा उपसर्ग होता है, तो नी है। हम कहें उन्नीदा, उन्नीदा में कौन सा उपसर्ग, उत है। तो ये उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको समझना है। अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है। हम कहते हैं निमीलित में उपसर्ग कौन सा है, तो नी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है हमारा, ये सभी उपसर्ग हैं तो इनको अच्छे से समझना है। अगला वर्ड है उदंड, उदंड में उपसर्ग कौन सा है, उत है। जैसे मैं कहूँ दुर्गम, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर है। जैसे मैं कहूँ अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है। ऐसे ही है कुसंगत, कुसंगत में कौन सा है, कु है। अगर मैं कहूँ उत्कृष्टता में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है। अत्कृष्ट, अत्युत्कृष्टता, तो यानी ये थोड़ा वर्ड टिपिकल है बट इसमें उपसर्ग जो है वो आ है। अगला वर्ड है हमारा व्यर्थ, व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है, बी है। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दू है। और अनधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है 59, 59 में उपसर्ग क्या है, उन है। नादान में कौन सा है, ना है। लाचार में ला है। निकम्मा में क्या, नी है। दुबला में कौन सा है, दू है। फिर अगला है
समालोचना, समालोचना में कौन है? सम है। अत्याचार में अति है। अभियान में अभि है। और दिया गया अभिमुख में कौन सा है? अभि है। और सुगंठित सुसंगठित में हो जाएगा आपका सु हो जाएगा। ये सभी उपसर्ग हैं। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रा में कौन है? प्रा जो उपसर्ग है इससे बना प्रख्यात। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा? अति। और बद किस्मत में कौन सा उपसर्ग है? बद। विस्मरण में कौन सा उपसर्ग है? बी। फिर लिखा है प्रत्युपकार में कौन सा है? प्रति। अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु। कुपात्र में कौन सा है? कु। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है कुछ उपसर्ग हैं जो आपके यूपी जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? इनके जो अर्थ हैं, अर्थ भी इनको समझना है। जैसे अनु का मतलब पीछे, ठीक है। समानता या अनुगमन, अनुरूप, अनुज, ये सारे वर्ड आते हैं। अभी का मतलब होता है और, समीप, अभिगमन, अभिकथन, अभिभावक। नेक्स्ट है अब का मतलब होता है दूर, नीचे रहना। आ का मतलब होता है तक, समीप होता है। उप का मतलब होता है निकट, सदृश होता है। दुर का मतलब बुरा, दुष्ट। तो ये सारे वर्ड, दुख का मतलब होता है कठिन। और निर का मतलब होता है बाहर। परा का मतलब होता है पीछे। सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। लिखा अतिक्रमण। अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? तो अति लगा हुआ है। अनुगमन में कौन सा है? अनु है। अभी मतलब अपि धानन मतलब होता है, इसमें उपसर्ग है अपि। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अब है। उपासना में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। जैसे लिखा अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। अपकार में कौन सा उपसर्ग है? अप है। अभिगमन में कौन सा उपसर्ग है? अभि है। आकंठ मतलब कौन सा उपसर्ग है? तो आ है। और निर्गम मतलब कौन सा उपसर्ग है? निर है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अल्पज्ञ में कौन सा उपसर्ग है? तो आ है। अनग में कौन सा उपसर्ग है? तो आ है। निश्चित में उपसर्ग नी है। विशेष में बी है। और उन्नति में ऊ है। आगे दिया है अतिवृष्टि में है अति। दुराचारी में उपसर्ग है दुर। आद्र आद्र में है आ। और सापेक्ष में सा। और कृतघ्न में है क्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया है अति जो है अत्यधिक बनेगा। उल्लास का मतलब उत होगा इसमें उपसर्ग। और दिया गया अध्यक्ष में अधि है। और दुर्जन में दुख है यानी दूर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग है। नेक्स्ट में दिया गया है हमारा दुश्चरित में कौन सा है? दू है। संतोष में सम होता है। अभ्यास में अभी होता है। निर्भय में नी उपसर्ग है। और संहार में सम है। ये सारे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग। नेक्स्ट दिया गया है अनुशासन। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है। और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। दुकाल में दू है। आगे देखिए विख्यात मतलब प्रख्यात। प्रख्यात में कौन सा होगा? प्रा हो जाए। अधिलिखा में कौन सा है? अध है। अधिलिखा में कौन सा उपसर्ग है? अध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अत्युक्त मतलब होता है इसमें उपसर्ग यूज हुआ है अति। परिजन में परि। प्रतिकार में प्रति यूज हुआ है उपसर्ग। ये सारे क्या यूज हैं? उपसर्ग हैं। जैसे निबंध, निबंध लिखा है, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? नी है। और जैसे मैं कहूँ 29, 29 में कौन सा उपसर्ग है? उन है। जैसे संयोग में सम है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया है निमज्जित। इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? निम। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होता है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा। अपमान में अप। जैसे संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। मैं कह दूं प्राग ऐतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राग। ऐतिहासिक में कौन सा है? प्राक। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे लिखा बेइंसाफी। तो इसमें बे हमारा उपसर्ग यूज है। प्रतिकूल में उपसर्ग का मतलब है प्रति। और प्रख्यात में उपसर्ग है प्र। जैसे लिखा अप अनुवाद। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है। जिससे आपको जैसे ये लिखा प्रत्युन्नति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति लगा है।
तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय अगर देखा जाए तो आसान भाषा में अगर समझा जाए तो प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ पे जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो पहले ये मीनिंग्स आसान सी है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। प्रत्यय शब्द, जो प्रत्यय शब्द है इससे प्रति प्लस ऐसे के मेल से बना होता है। प्रति का मतलब होता है साथ में और या बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी जो बाद में चलने वाला हो, यानी कहने का मतलब शब्द के बाद में जुड़े, उसे हम बोलते हैं। अब ये जो होते हैं प्रत्यय, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हमारा होता है कृत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय के भेद अगर पूछा जाए कितने होते हैं प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो। एक होता है हमारा कृत्य प्रत्यय, ठीक है, यानी क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार धातु अथवा क्रिया के अंत में कृत्य प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे कृतंत प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृतंत प्रत्यय कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यानी जो जुड़कर शब्द बनेगा और उसे हम बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। क्या बोलेंगे, कृदंत प्रत्यय। ये आपको वर्ड याद रखना है। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें, इसके भी भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, एक होता है तद्दति। क्या होता है, तद्दति प्रत्यय। और दूसरा जो पार्ट है तदत, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को तद्दत प्रत्यय कहते हैं। अब तद्दत प्रत्यय के भेद होते हैं, मतलब जैसे कृत प्रत्यय के भेद हैं, कितने होता है, कृत्यवाचक कृदंत होता है, फिर होता है विशेषण वाचक कृदंत होता है, फिर होता है भाववाचक कृदंत होता है, फिर गुणवाचक कृदंत होता है, फिर कारणवाचक कृदंत होता है, फिर योगार्थक वाचक कृदंत होता है। तद्दत के भी भेद होते हैं ऐसे ही। तो इसके भेद कौन से होते हैं, जैसे भाववाचक, क्या होता है भाववाचक तद्दत और उन्नतावाचक प्रदत्त। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, जैसे आगे हमारा दिया गया है, लिखा है कृत्यवाच्य तदंति, फिर स्थानवाच्य तदत्ति, फिर लिखा है गुणवाच्य तदत्ति, फिर लिखा है स्त्रीवाच्य तदत्ति, फिर गणनावाचक तदत्ति, फिर संबंधवाचक तदत्ति, फिर सादृश्यवाचक तदत्ति। हिंदी में प्रत्यय को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं उनको 4 वर्गों में बांटकर हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो हमारे होते हैं तत्सम प्रत्यय जो होते हैं, ये कुछ वर्ड हैं जैसे तत्सम प्रत्यय के होते हैं। वे प्रत्यय जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हैं उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में आजकल बोले जाते हैं उन्हें हम तत्सम प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे देखो, जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे आपको समझने का प्रयास करना। जैसे लिखा अन, अन से जैसे गमन, ठीक है, चलन। तो इनमें क्या होता है ना, जैसे अगर गमन है गमन, तो गमन में तुमने देखा मन, जो लास्ट में मन आया तो उसमें अन लगा होता है, तो इसीलिए लिखा है गमन। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। जैसे उक लिखा है तो उक शब्द से बनेगा, उक जो वर्ड है इससे प्रत्यय जो बने, मतलब उदाहरण मतलब शब्द बनेंगे। जैसे भावुक, कामुक, ता है कर्ता अभिनेता, जैसे स्थ है तो दूरस्थ निकटस्थ, और जैसे अना है प्रार्थना चलना, जैसे एया है सेया। तो ये सब वर्ड जो हैं ये प्रत्यय के वर्ड हैं। अगला है, जैसे दिया गया है रा, रा जो होता है सिंह नम्र, ठीक है, आलू यानी कृपालु दयालु, इनमें सब में प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे तर उच्चतर निम्नतर, जैसे त्वा, जैसे लघुत्व महत्व, ये सब मतलब उसमें लास्ट में वर्ड जोड़ के इनके अर्थ बनाए गए हैं। जैसे वो प्रत्यय वाले होते हैं, इन्हें हम संस्कृत के शब्द कहते हैं। प्रत्यय जो हमारे तत्सम होते हैं, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, संस्कृत शब्द कहलाते हैं। तद्भव प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संस्कृत प्रत्ययों के बिगड़े हुए रूप हैं। इनसे भी हिंदी में शब्द निर्माण होता है। हिंदी में तद्भव प्रत्ययों की संख्या सबसे अधिक है।
अगर देखा जाए हिंदी में तद्भव प्रत्ययों की संख्या कैसी है, सबसे अधिक है। जैसे इनको समझते हैं, जैसे ये हमारे प्रत्यय ही हैं, ये सारे प्रत्यय हैं। जैसे अत लगा के बना है खपत, बचत, आ लगा के बना है लड़का, बेटा। अगर मैं कह दूं बेटा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो आ, बड़ा आ का प्रत्यय जुड़ा है। जैसे आर, जैसे हम कह दें कुम्हार, ठीक है, लुहार। जैसे आवट में कौन सा प्रत्यय लगा, लिखावट, थकावट। जैसे आहट में कौन सा है, चिल्लाहट, घबराहट। इला में कौन सा प्रत्यय, जैसे भड़कीला, चमकीला। जैसे जा है तो भतीजा, भांजा, ये सब प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे इधर समझ सकते हैं, जैसे लिखा अंधा, तो अंधा का हुआ सडांध, ठीक है, जन्मांध। आई का लड़ाई, अच्छाई, ये सब में आई लगा है। आरी का मतलब होता है भिखारी, पुजारी। आस का मतलब होता है प्यास, छपास। इन का मतलब होता है लुहारिन, तेलिन। एरा का मतलब होता है सपेरा, बसेरा। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये प्रत्यय जो होते हैं तद्भव रूप होते हैं, ये तद्भव से बने हुए हैं। बात करते हैं अब देशज प्रत्यय कुछ कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय, देशज प्रत्यय। तो देशज प्रत्यय को समझते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे प्रत्यय भी होते हैं जो ना तो संस्कृत के तत्सम प्रत्यय हैं और ना ही तद्भव। ये किसी विदेशी भाषा से भी नहीं लिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्ययों को हम देशज प्रत्यय कहते हैं। कैसे, देशज प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे अक्कड़, क्या लिखा है वर्ड, अक्कड़। जैसे लिखा अक्कड़, तो इससे बनता है भुलक्कड़, पियक्कड़। तो मतलब अक्कड़ जिसमें निकलता है, ये हमारे देशज हैं। कभी कभी जैसे आ जाता है क्वेश्चन, आपसे यही पूछ दिया जाता है कि देशज प्रत्यय इसमें निम्न में से कौन सा है। तो देशज प्रत्यय जो होते हैं, इनके आप यही एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे भुलक्कड़ है, पियक्कड़ है। जैसे आक लगा है, जैसे इसमें अगर प्रत्यय जो है ना कि आक लगा है, जैसे फड़ाक, सटाक। तो ये वर्ड याद रखना। जैसे ईयल, यल जो होता है, जैसे सड़ियल है ना, सड़ियल हो गया, अड़ियल हो गया। तो ई एल, ये जो जुड़ा हुआ है, ये कौन सा प्रत्यय, देशज प्रत्यय है, ठीक है। एल, एल का मतलब रखेल, खपरेल, ये भी देशज प्रत्यय है, ठीक है। जैसे भुलक्कड़, ठीक है, भुक्खड़, भुलक्कड़। तो ये सब में होते हैं ना, देशज प्रत्यय होते हैं। जैसे आका, धमाका, चटाका, आटा, खर्राटा, फर्राटा, ये सारे वर्ड कैसे हैं, देशज हैं। अब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो विदेशज प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। कैसे नाम से जाने जाते हैं, विदेशज। जैसे हिंदी में कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और इनमें से अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उल्लेखनीय प्रत्यय हैं। हिंदी की शब्द रचना में इन शब्दों का उल्लेख किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे अंदाज। जैसे देखिए, पहला वर्ड है अंदाज। अंदाज से बना तीरंदाज, गोरंदाज, ठीक है। अनी, अनी मतलब होता है मतलब मर्दानी, फरनी। तो ये याद रहे। ईयत मतलब इंसानियत, हैवानियत। तो ये जो है शब्द, ये विदेशी शब्द हैं। कुछ शब्द होते हैं जो तुर्की वाले शब्द होते हैं, जैसे तुर्की से लिए गए। जैसे दार, ठीक है, नंबरदार, थानेदार। जैसे लिखा दान, कमलदान, पीकदान, ठीक है। बाज, बाज का हो जाएगा जैसे धोखेबाज, पतंगबाज। तो ये हो जाए। कुछ अंग्रेजी के होते हैं शब्द, जैसे कुछ किसके होते हैं, अंग्रेजी के। जैसे आप याद कर सकते हैं इज्म, जैसे म्यूजियम, ठीक है। जैसे सोशलिज्म, ये होते हैं जो मतलब अंग्रेजी के होते हैं। आगे देखते हैं, तो हमको ये चीज़ें जो उपसर्ग होता है, इसको जरा अब शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। उपसर्ग का मतलब जुड़ता है शब्दों के प्रारंभ में। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, शब्दों के अंत में जुड़ता है। अब प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है, अभिकारी शब्दांश होता है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द धातु के बाद में लगाकर कोई नया अर्थ बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द धातु के बाद जुड़कर एक यौगिक शब्द की रचना करता है। ये भी आपको याद रखना है, किसकी रचना करता है, यौगिक। तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आगे है, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। प्रत्यय विधान धातु से होता है। अब कुछ प्रत्यय हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं, और जिससे कि ये चीज़ें हम बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें, तो इन्हें हमें अच्छे से समझ लेना है। जैसे दिया है फ्रीडा,
क्या लिखा है? फ्रीडा। जैसे लिखा है क्रीडा, क्रीडा है, क्रीडा में मैं कह दूं कौन सा प्रत्यय लगा तो आ लगा है। जैसे मिठाई, मिठाई में कौन सा प्रत्यय? आई। मरियल, मरियल में कौन सा? ई एल। भिक्षुक में कौन सा? उक। जैसे धमकी में कौन सा प्रत्यय लगा? ई, बड़ी ई वाला, ये धमकी में प्रत्यय लगा है। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट 2019 में पूछे गए प्रत्यय हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे शेप, शेप में कौन सा प्रत्यय? आ। जैसे नीलिमा, नीलिमा कौन से में प्रत्यय लगा? इमा। जैसे लिखा दक्षिणायत, तो ये जो त्या लगा है ये कौन सा प्रत्यय है? जैसे लिखा दूरबीन, दूरबीन में कौन सा प्रत्यय है? बीन। जैसे लिखा वर्तमान, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय लगा? मान। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे दिया गया है यहाँ पे, जैसे लिखा रात भर, रात भर में कौन सा प्रत्यय लगा? भर लगा है। जैसे लड़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा? आई लगा है। ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय? आइन लगा है। जैसे प्रासंगिक में कौन सा है? इक लगा है। जैसे अठसठ तो में अठ लगा है। ठीक है, तो ये आपको याद लगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा? अक्कड़ लगा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लेना है आपको, जिससे एग्जाम में आप कोई गलती ना करके आए। क्योंकि प्रत्यय जो होता है ना, आपका एक क्वेश्चन आसानी से सही कर सकता है अगर आपने बारीकी से इन चीज़ों को समझा है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट को पूरा करके ही आज खत्म करना। जैसे लिखा सत्योत्तर, इसका मतलब तर, इसमें उपसर्ग लगा तर। जैसे विप्रा, विप्र में प्रा लगा है उपसर्ग है। जैसे लिखा कृतघ्न, कृतघ्न में घन, जो घन लगा ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, जैसे लिखा भूतनी, भूतनी में कौन सा प्रत्यय? नी। दयालु में कौन सा? आलू। ये सब प्रत्यय हैं। पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है बताइए? आइन। पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है? आइन। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। सपेरा में एरा। आठवां में वा। सुनहरा में कौन सा प्रत्यय है? हरा, सुनहरा। जैसे लिखा, अगला लिखा है वर्ड चितेरा, चितेरा में कौन सा प्रत्यय? एरा। मजला, मजला में कौन सा है? ला। अच्छाई में आई। उड़ान में आन। ये सब प्रत्यय हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है आपको। अगला है पतझड़, पतझड़ में कौन सा प्रत्यय? अंगड़। ठीक है, भनक में कौन सा प्रत्यय है? अक। बेलन में कौन सा प्रत्यय है? अन। घुमंतु में कौन सा प्रत्यय है? अंतु। झंझट में कौन सा प्रत्यय है? ट, झंझट। आगे हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय? ओढ़। देवरानी में प्रत्यय कौन सा? आनी। रायता में कौन सा है? ता, राय प्लस ता। बोली में कौन सा प्रत्यय है? ई। ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है? आइन। आगे देखते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं तो इनको अच्छे से पढ़ना है। मिठाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। खंडेर में कौन सा प्रत्यय? हर। इक हरा में कौन सा प्रत्यय? हरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? एरा। पथरीला में कौन सा प्रत्यय है? इला। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे देखते हैं और इन्हें समझते हैं। क्या लिखा? जुड़िया में कौन सा प्रत्यय? इया। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय? आड़ी। गुणवान में कौन सा प्रत्यय? वान। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय? तर। बोली में कौन सा प्रत्यय है? ई। कतरनी में कौन सा प्रत्यय? नी। गमनी में कौन सा प्रत्यय? ई। अब पुत्रवत में कौन सा प्रत्यय? व्रत। यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया है बुराई, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई। गाने वाला, गाने वाले में कौन सा प्रत्यय है? बाला। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? ता। लड़क, लड़प्पन, क्या है? लड़कप्पन, इसमें कौन सा है? पन। बंधुत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्व। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? का। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। घबराहट में आहट। लिखावट में आवट। मिलाप में कौन सा है? आप। वैज्ञानिक में कौन सा है? इक। नेक्स्ट है छलिया में कौन सा प्रत्यय? इया। कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी। प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? कर। गमनी में कौन सा प्रत्यय? ईय। पठनी में प्रत्यय कौन सा है? ये। चमर चर्मकार में कौन सा प्रत्यय है? कार। खिलाड़ी में आड़ी। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आड़ी। तो अब
अब हमारा टेस्ट शुरू होता है और इस टेस्ट को हम अच्छे से समझते हैं और इस पे तो टेस्ट शुरू होता है और पहला क्वेश्चन है आज का, जिसे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है, यानी ऐसा कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा। जैसे लिखा है दर्शनीय, ठीक है, जैसे लिखा है भिक्षुक, जैसे लिखा है कर्तव्य, तो और लिखा है दुर्गुण दुर्गुण, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें कोई प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, बी वाला। नेक्स्ट है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, इसमें भी हमें ऐसा बताना है जिसमें कोई प्रत्यय ना यूज हो। जैसे लिखा है मर्मज्ञ, जैसे लिखा है कृपालु, जैसे लिखा वैज्ञानिक, जैसे लिखा वाद, अनुवाद, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे इसमें देखो आलू लगा है, इसमें भी प्रत्यय यूज है, ठीक है, इसमें इक प्रत्यय लगा है और इस वाले में प्रत्यय लगा है बाद। तो केवल ए वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग मुझे आ नहीं, जैसे दिया गया पहला आ जन्म, दूसरा लिखा आगमन, जैसे लिखा तीसरा लिखा आकर्षक, चौथा लिखा आदरणी। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं यूज हुआ है। तो ये आदरणी जो है इसमें उपसर्ग नहीं यूज हुआ है, मतलब आ जो उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है। आ इसमें देखो पहले में होगा आ अलग हो जाएगा और जन्म अलग हो जाएगा, इसमें इसमें जो आगमन में है आ अलग कर देंगे और गमन अलग हो जाएगा। आकर्षक में आ अलग हो जाएगा और कर्षक अलग हो जाएगा, मगर आदरणी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, यानी 4 का सी सही है। क्या है इसमें उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 5 में है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, यानी हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय जो इसमें है नंबर 4 जैसे लिखा है, ऑप्शन है पहला लोइक, दूसरा ऑप्शन है किक, तीसरा ऑप्शन है हमारा जो दिया गया अक, चौथा ऑप्शन है इक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लौकिक जो होता है उसमें इक जो है प्रत्यय आपका क्या होगा, सही होगा, इसमें इक प्रत्यय लगा है। लौकिक में इक प्रत्यय होता है। लिखा है संस्कार, बोला गया है संस्कार में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है संस्कार में। तो संस्कार में क्या सम लगा है, क्या सन लगा है, क्या संस लगा है कि संस लगा, ये नहीं कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला है, इसमें सम उपसर्ग लगा है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग होता है, सम। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पांडव, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है, यानी कृदंत है या तदत है या स्त्री है या प्रत्यय नहीं यूज हुआ है। तो 7 वाले में जो है तदत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा पदत लगा हुआ है, पांडव अब लोग लगा हुआ है, तो ये तदत प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी वाला इसका 7 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये संज्ञा के साथ जुड़ते हैं कि सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं कि क्रिया के साथ कि अव्यय के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इन्हीं कृत प्रत्यय भी कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, कृत प्रत्यय भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खंडेर या लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो खंडेर में हर, खंडेर में हर और टेरा में ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी हर और एरा, हर और एरा ये उपसर्ग लगे हैं खंडेर और लुटेरा में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। तो 10 में दिया गया है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो 10 वाले का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का वो हमारा हो जाएगा जैसे कृत प्रत्यय यानी तद्दत प्रत्यय, अथवा दिया गया हमारा कृत तद्दत प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 10 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, यानी तद्दत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11।
जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, संबंध तद्धित कहलाते हैं, या गुणन वाचक तद्धित कहलाते हैं, या सादृश्य वाचक तद्धित कहलाते हैं। तो 11 का जो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है? तो ये 12 का जो हमारा है, जैसे इसमें दिखा आवन, फिर लिखा अन, मतलब 49, तो आ इसमें है आ प्लस वन, तो इसमें उपसर्ग लगा है। और इसमें लिखा 49 उन, यानी इसमें उपसर्ग लगा है। और इसका आगे ऑप्शन देखते हैं, तो आगे ऑप्शन जो दिया गया हमारा, जैसे लिखा है कपूत, क्या लिखा है? कपूत, कपूत में का लगा है, तो इसका ऑप्शन डी वाला है, उपमा में कोई उपसर्ग नहीं लगा, पमा ये कोई वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो उ मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? मतलब ऐसा कौन सा है जो हिंदी के उपसर्ग का यूज किया गया है, जिसमें हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऐसा हमें बताना है। तो जो हमारा 13 का जो क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें दिया गया कपूत दिया गया, सुशासन दिया गया, संगम दिया गया और आमरण दिया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कपूत वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा है जिसमें संस्कृत का उपसर्ग नहीं यूज किया गया है? जैसे अनुजीवी, जैसे अपशब्द, जैसे लाचार, और जैसे लिखा प्रकर्ष। तो इसका करेक्ट जो 14 का आंसर होगा वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, यानी लाचार ऐसा वर्ड है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? मतलब अरबी फारसी उपसर्ग ना हो, तो ऐसा शब्द हमें बताना है। जैसे सम बाय लिखा, नाकाम लिखा, हम सफ़र, और या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, हम मतलब सम बाय हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जामों में भी पूछे गए, और यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की इसमें संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गाने वाला या लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जैसे गाने वाला में बाला, गाने वाले में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बाला, और लघुत्तर में तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। जैसे लिखा अभ्यास, अभिमुख, अभियान, तो इसमें जो उपसर्ग है वो अभी जो लगा है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अभ्यास में अभी प्लस व्यास होता है, अभिमुख में भी अभी लगा है, अभियान में भी अभी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 में बोला गया, अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? तो इसमें भी आदि उपसर्ग का यूज हुआ है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको बहुत अच्छे से आपको बारीकी से समझना है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाते हैं। जो धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें क्या, कौन सा शब्द कहते हैं? तो 19 का जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा लगा है? तो इसका डी वाला, यानी अक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? जो वर्णों का एक समूह होता है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 21 का हमारा ए हो जाएगा, यानी शब्द हो जाएगा। वर्ण को देखो, ऐसा होता है वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्द से जो कोई सार्थक शब्द निकलता है ना, तो उसे हम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में ये दिया गया है क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यानी सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगा दें जिससे स्त्रीवाचक बन जाए? तो इसका बी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। 22 का हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
तो इसको समझते हैं। 23 क्वेश्चन है, लिखा सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। यानी सजावट में शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा? देखो आवट प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा? आवट। सजावट, सजावट, आवट लगा है। अभिशाप में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो दुस्साहस जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 25 का जो हमारा है इसमें ए वाला सही है, यानी दुस जो उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन शब्दों में उपसर्ग है? मतलब कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है? जैसे लालिमा, जैसे पराजय, जैसे लिखा दशक, जैसे लिखा कारीगर। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पराजय वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें उपसर्ग यूज हुआ है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? मतलब ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जैसे तेली, रंगीला, और लिखा माली, और जैसे लिखा उलबेली। तो इसमें रंगीला में कोई ई प्रत्यय नहीं है। बाकी सभी में जैसे तेली हो गया, माली हो गया, जलेबी हो, अलबेली हो गया, तो इनमें प्रत्यय यूज हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन दिया गया, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभात या ओढ़ना। तो इसमें जो सही जो शब्द है 28 का वो हमारा डी वाला सही है। ओढ़ने में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में उपसर्ग है। चिरायु जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें चिराई में चिर लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, चिर प्लस आयु हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो प्रत्यय मतलब बाद में आता है, तो हर्ता, इसमें क्या हो जाएगा? हर्ता। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। इनमें हर्ता जो है प्रत्यय है। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला, धुंध प्लस ला, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 31 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं जिसमें प्रत्यय ना लगा हुआ है, ऐसा बताना है। तो 32 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका अंकुर, अंकुर वाला सही हो जाए, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय से बना शब्द है, जैसे इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगा? जैसे अनंत, दूसरा अन्वेषण, तीसरा है आवेतनिक, तीसरा है अपेक्षा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी वाला, आवेतनिक जो है इसमें एक प्रत्यय का यूज हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बोला गया निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। जैसे लिखा सादर, जैसे लिखा सावधान, जैसे लिखा स्वभाव, जैसे लिखा समझदार। बाकी सभी में प्रत्यय लगा है। सावधान में भी लगा है, समझदार में भी लगा है, स्वभाव में भी लगा है, बट सादर में कोई प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। तो 35 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में उपसर्ग रहित शब्द है? कौन सा ऐसा है जो उपसर्ग रहित शब्द है? जैसे लिखा है सुयोग, मतलब सुयोग, फिर लिखा विदेश, फिर लिखा अत्यधिक, फिर लिखा सुरेश। तो इसमें जो करेक्ट है हमारा 35 वाले का, तो 35 का डी वाला है, सुरेश में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, और इसके जो अगला टॉपिक होगा मैं उसको भी करा दूंगा। इस वीडियो को 2 बार तक देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। थैंक यू।